महतो के ही सपोर्ट में है। और लोकसभा में देवेंद्र नाथ महतो ही बैठेंगे उसमें। और नेता से हम लोग वोट भी मांग रहे हैं और आर्थिक सहयोग भी मांग रहे हैं। और माओ ने अपने आंचल के माध्यम से हमें अन्न के रूप में चावल, आर्थिक सहयोग और रोजगार चाहिए ना, गांव-गांव में रोजगार दे देते, उसी से हम अपना जीवन यापन करते। हमारा सांसद कैसा हो, हमारा सांसद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेबी कैसे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, देवेंद्र माता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, देवेंद्र माता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा सांसद कैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो, हमारी सांसद नहीं चलतो, हमारी सांसद नहीं चलतो, हमारी विधायक नहीं चलतो, हमारी विधायक नहीं चलतो, 60-40 नहीं चलतो, 60-40 नहीं चलतो, देवेंद्र माता जिंदाबाद, जयराम माता जिंदाबाद, जयराम माता जिंदाबाद, जयराम माता जिंदाबाद, अभी हम जिस तरह से रांची लोकसभा के अंदर देवेंद्र नाथ महतो जो है एक दौरा कर रहे हैं चुनाव मुद्दे को लेकर, देख सकते हैं चावल और पैसे भी साथ में महिलाओं द्वारा दिया जा रहा है और चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट चुके हैं जेबीकेएसएस का टीम। सारी चीज़ों को रखेंगे, देवेंद्र नाथ महतो से ही साथ पूछने की कोशिश करते हैं। देवेंद्र जी, जिस तरह से रांची लोकसभा के अंदर लगातार आप दौरा कर रहे हैं, साथ में जो तमाम ग्रामीणों से चावल पैसा सहयोग में आपको ही दिया जा रहा है, चुनाव को लेकर किस तरह का तैयारी कर रहे हैं जो आपको ग्रामीणों द्वारा ही इस तरह से प्रोत्साहन राशि के तौर पर चावल अनाज के तौर पर दिया जा रहा है, क्या है इसको लेकर? जी बिल्कुल, रांची लोकसभा के अंतर्गत जो कांके विधानसभा आता है, कांके विधानसभा के अंतिम छोर खलारी प्रखंड का विभिन्न पंचायत का हम लोग लगातार दौरा कर रहे हैं। उसी क्रम में अभी हम लोग मायापुर पंचायत में मौजूद हैं और मायापुर के सभी काकी माँ जेठी लोग अपने आंचल के माध्यम से अन्न के रूप में और कुछ सहयोग राशि आर्थिक के रूप में और अपना जो स्थानीय समस्या है वो लिखित रूप में संदेश के रूप में हम लोग को दे रहे हैं। क्योंकि हम लोग झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जो टाइगर जयराम महतो जी के अगुवाई में जो 24 साल का झारखंड का दबे कुचले वंचित शोषित का जो एक आवाज़ बने हैं और हम लोग का लगातार 3 साल तक का आंदोलन में, चाहे वो 60-40 नहीं चलतों का आंदोलन हो, नियोजन नीति का आंदोलन हो, भाषा का आंदोलन हो, स्थानीयता का आंदोलन हो या प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिलने का आंदोलन हो या फैक्ट्री में प्राइवेट सेक्टर में यहाँ का नियोजन का मामला हो, यहाँ का जमीन अधिग्रहण की मामला हो या खनन की मामला हो या विस्थापन की मामला हो, ये तमाम विषय वस्तु पर जब हम लोग लगातार आंदोलन किए और हम लोग का आंदोलन से वर्तमान सरकार के द्वारा हमारी मांग नहीं माने जाने पर हम लोग ने अपना राजनीतिक पर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति कदम रखा है, जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नाम से हम लोग नया राजनीतिक संगठन हम लोग का अप्रूवल भी हुआ है निर्वाचन आयोग से। तो उसी से जब हम लोग अब चुनावी मैदान में आए हैं और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, जो देश का सबसे बड़ा चुनाव जिसको कहें लोकसभा का चुनाव, तो इस चुनाव को सफल करने को लेकर के हम लोग पूरे गांव-गांव से घर-घर से हम लोग वोट भी मांग रहे हैं और आर्थिक सहयोग भी मांग रहे हैं। और माओ ने अपने आंचल के माध्यम से हमें अन्न के रूप में चावल, आर्थिक सहयोग और यहाँ का स्थानीय समस्या को लेकर के कागज़ में लिख करके जो दे रहे हैं, यह निश्चित ही ये माँ का आशीर्वाद से हम लोग जो भी बाहर पूंजीपति को हम लोग हराएंगे। जो पूंजीपति जो कॉरपोरेट यहाँ दरी बांटते हैं, कुर्सी बांटते हैं या दारू मुर्गा बांटते हैं, हड़िया बांटते हैं,
मूर्ख बनाने का काम करते हैं, वो सारे तानाशाही ताकत को हम लोग इस माँ का आशीर्वाद से हराने का काम करेंगे। और झारखंड की राजधानी रांची लोकसभा सीट को झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के पक्ष में हम लोग जीत दिलाने का काम करेंगे। और यह मुहिम हम लोग का पूरे रांची लोकसभा का 6 जो विधानसभा है, सभी 6 विधानसभा का पूरा सभी पंचायतों पर ये चलेगा। जैसे कि अभी हम लोग कांके विधानसभा में चल रहा है, इसके बाद हम लोग का हटिया विधानसभा, रांची विधानसभा, खलारी विधानसभा, सिल्ली विधानसभा, फिर ईचागढ़ विधानसभा, सभी विधानसभा के अंतर्गत हम लोग ये मुहिम को चलाएंगे। और हम लोग माओ का आशीर्वाद से इस बार झारखंडियों का जीत करेंगे। झारखंडी जो एक आवाज़ है उसको बुलंद करने का और काम करेंगे और टाइगर जयराम महतो के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। अच्छा, ये 2024 के राजनीति में कुछ अलग करने जा रहे हैं। जिस तरह से आप गांव-गांव जाकर चावल ले रहे हैं, तो क्या लगता है कि 2024 में बिल्कुल जो बदलाव की आसार जो दिख रहा है, तमाम लोगों को से मिल रहे हैं, तो क्या पता चल रहा है? बाकी राजनीतिक संगठन जो है कि बड़े बड़े पूंजीपति, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कॉरपोरेट घरानों से के द्वारा प्रोजेक्ट किया जाता है। वो लोग यहाँ का जो दबे कुचले शोषित है, उनको दर्द से उनको कोई वास्ता नहीं है, उनको कोई महसूस नहीं। इसलिए हम लोग एक गरीब का बेटा है और एक गरीब परिवार से हम लोग संबंध रखते हैं और गरीब से निकल करके हम लोग चूँकि सहयोग ले रहे हैं, तो ये अब तक का इतिहास में एक ऐतिहासिक हो रहा है कि कोई प्रत्याशी यहाँ वोट भी मांग रहे हैं। अभी जो हम कोई संगठन कहेंगे, अभी तो कोई संगठन वोट भी मांग रहे हैं, आर्थिक सहयोग भी मांग रहे हैं और आम जनता बहुत उत्साह के साथ, बहुत जोश जुनून के साथ सहयोग भी कर रहे हैं और बहुत ही आशा उम्मीद के साथ भरोसा भी किए हैं। तो निश्चित ही 2024 का चुनाव बहुत ही अलग होगा और ऐतिहासिक होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तमाम लोग साथ दे रहे हैं? जिस तरह से चावल दे रहे हैं अपना आंचल के माध्यम से, तो चुनाव आएगा तो क्या साथ दीजिएगा? एकदम सपोर्ट पूरा करेंगे। साथ दीजिएगा। अच्छा, बाकी जो नेता मंत्री थे उन लोगों को जिस तरह से आपने आश्वासन दिया गया था कि यहाँ का काम होगा, किस तरह का आपके क्षेत्र में काम हुआ है? वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। रोड देंगे और मतलब बहुत सारा काम कह के गए, लेकिन अभी तक तो कुछ वैसा हुआ नहीं है। अबुआ आवास, मोदी आवास मिला है? नहीं मिला है। बहुतों को मिला है, बहुतों को नहीं मिला है। अच्छा। और आप लोग का घर में किसको किसको नौकरी मिला है? कितने आदमी को मिला है? नौकरी वगैरह कुछ नहीं मिला है। और हम ये बोल देंगे कि जैसे मोदी सरकार बोले कि घर घर बिजली देंगे, घर घर पानी देंगे और 5 किलो जो हर महीना जो चावल मिलता है, तो सरकार तो बोलती है कि हम सब दे दिए हैं, महीना महीना में चावल दे रहे हैं। तो महीना में चावल देने से, बिजली देने से और घर घर पानी दे देने से क्या वो रोजगार हो गया? वो उसी से हमारा दाना पानी चलेगा क्या? हमको और रोजगार चाहिए ना। गांव-गांव में रोजगार दे देते, उसी से हम अपना जीवन यापन करते। तो पानी और चावल दे देने से क्या गरीबी खत्म हो जाएगा? तो जो बाहर से फैक्ट्री, बाहर के लोग आके हमारे झारखंड में नए नए फैक्ट्री लगा के बैठ चुके हैं, तो क्या हम लोग आशा नहीं करते हैं सरकार से कि हम लोग को रोजगार वो मिले? बाहर का लोग आके फैक्ट्री लगा रहा है और बाहर के लोग को मिल रहा है सब चीज़, तो हम लोग को भी तो मिलना चाहिए। हम लोग को तो नहीं रखता है वो चीज़ में। अच्छा, आप इस बार का लोकसभा चुनाव में जिस तरह से तमाम बीजेपी, कांग्रेस और अभी जो JBKS बोला जा रहा है, टाइगर जयराम महतो के साथ देवेंद्र नाथ महतो जो खड़ा है इस रांची लोकसभा से अपना फाइट कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि किन्हें सपोर्ट करना चाहिए? क्या लगता है किन्हें आप वोट करिएगा? बिल्कुल हम लोग अपने जोर शोर से को ही सोचे हैं सपोर्ट करने के लिए। और बिल्कुल। पूरा सपोर्ट भी किए हम लोग। जयराम महतो के ही सपोर्ट में है। हर साल लोकसभा में देवेंद्र नाथ महतो ही बैठेंगे उसमें। और नेता से मांगेंगे, पैसा देंगे? नहीं, पैसा नहीं लेंगे। पैसा लेंगे तो वही तो अपना बच्चों का भविष्य को हम लोग बेच रहे हैं। पैसा कितना दिन चलेगा? पैसा की 2 दिन, उसके बाद तो क्या होगा हम लोग को? चलिए, बहुत बहुत